आज मैं एक ऐसा क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करूंगा जो मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी इट इज वन ऑफ द मोस्ट हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड मतलब हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर जेडब्ल्यू मेन 2024। यानी किसी भी ईयर में आ सकता है, लेकिन क्योंकि अगले साल आपका पेपर आपके सिर पर ही है तो मैं इसलिए स्पेशली बोल रहा हूँ जेडब्ल्यू मेन 2024 या नीट 2024 और इवन जेडब्ल्यू एडवांस 2024। ये है एक्चुअली जेडब्ल्यू एडवांस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये लगभग 2012 का क्वेश्चन है, पेपर 2 का। बहुत ही शानदार सवाल है और इट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेक्टेड एज वेल एज वन ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो मैं नहीं कह रहा कि मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूं कि ये कॉन्सेप्ट मुझे ही आता है या किसी को नहीं आता। मिसअंडरस्टूड और ये जल्दबाजी में गलत होने वाला सवाल है। इतना डिफिकल्ट सवाल नहीं है, लेकिन ये बहुत फेवरेट सवाल है एंड दिस क्वेश्चन कैन कम इन एनी काइंड ऑफ कंपटीशन, चाहे वो बिट सेट ही क्यों ना हो, कोई भी XYZ एग्जाम हो। ये रोटेशनल मोशन यानी टू बी प्रिसाइज रोलिंग मोशन का बड़ा जबरदस्त सवाल है। तो आइए चलिए इसको डिकोड करते हैं। बिल्कुल इसकी जैसे कहते हैं ना कि एकदम खाल उधेड़ देते हैं और हम R&D करते हैं, रिसर्च करते हैं कि इस चीज में, इस क्वेश्चन में किसी स्टूडेंट को अगर गलती से बचना है, क्या नहीं करना फिजिक्स में ज्यादा जरूरी है करने से। मेरी बात समझे? राइट। तो बाबा हो गए सर, ये क्या बात हुई? मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। जब मैं घर से इंजीनियरिंग करने निकला तो मेरे माताजी पिताजी ने मेरे को कहा कि बेटा ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। मैंने वो सब काम किया जो मेरे माता पिता ने मना किया, क्योंकि वो उस उम्र में एक क्यूरियोसिटी होती है, अच्छा ये मना कर रहे हैं तो मैं ये काम करूंगा। मेरे माता पिता ने कहा भाई लड़की के पीछे नहीं जाना, हम उसके पीछे भी गए। राइट, बोला बात है। लड़की मेरे पीछे भी आई, हम उसके पीछे भी गए, तो सारे काम करके देखे। लेकिन मैं इसमें रिलेट नहीं कर रहा। इसमें तो पक्का ही है, फिजिक्स में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आपको क्या नहीं करना करने से ज्यादा। तो आज हम इस क्वेश्चन को देखेंगे कि इस चीज में आप फंसोगे कहां पर। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन था, एक सरफेस पर, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर एक रिंग जो आउटर रिंग है, जो कि ओमेगा की स्पीड से रोटेट कर रही है और इसका सेंटर मास ट्रांसलेट कर रहा है। यानी इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट द रिंग इज रोलिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस विदाउट स्किडिंग और स्लिपिंग। प्योर रोल कर रही है, तो रिंग क्लॉकवाइज रोल कर रही है, इस तरफ जा रही है और उसके अंदर एक डिस्क भी है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। हमने बहुत सारे ऐसे सवाल किए होंगे जिसमें केवल एक रिजिड बॉडी होती है, या डिस्क या सिलेंडर या स्फीयर, कुछ भी XYZ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। और ये जब रिंग आगे रोल करती है तो जो डिस्क इसके अंदर है, रिंग का रेडियस 3R है, डिस्क का रेडियस 2R है। क्वेश्चन में गिवन था कि डिस्क केवल रोटेट कर रही है, रिंग इज रोलिंग एंड द डिस्क इज रोटेटिंग। तो डिस्क इज रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज और ये ओमेगा इसका क्लॉकवाइज है, रिंग का इसका केवल ओमेगा ही है और वो एंटी क्लॉकवाइज है। यानी जैसे जैसे रिंग आगे बढ़ती चली जा रही है इसका मोशन कुछ ऐसा होगा। इमेजिन कर लो, रिंग तो ऐसे एक टायर है, घूमता चला जा रहा है, उसके अंदर कोई चीज है, वो ऐसे 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 वो अपनी जगह पर ही है, ऐसे ऐसे घूमी जा रही है और रिंग तो आगे बढ़ती चली जा रही है। इन दोनों के मोशन को सेपरेट करने के लिए जो मैंने ये डॉटेड चीज बनाई है, ये क्वेश्चन में गिवन थे, दीज आर दी बॉल बेयरिंग्स। तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए दोनों के बीच में ये लगाया हुआ है। यानी जैसे जैसे रिंग आगे मूव करेगी, रोल करेगी, तो ये बेयरिंग्स डिस्क को रोटेट करने की हेल्प करेंगे। तो ये एक तरह से फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए, और इसका कोई काम नहीं है। अब उसने क्वेश्चन में दे दिया जो डिस्क की रोटेट करने की स्पीड है एंगुलर ω/2 है, इसकी ओमेगा है। हमें ये पूछ लिया, ये पॉइंट O है, विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल सरफेस। इसके विद रिस्पेक्ट टू सारा आंसर निकालना है। पॉइंट O की लीनियर वेलोसिटी इतनी है वेक्टर फॉर्म में, और बाकी तीनों पार्ट्स में पॉइंट P की वेलोसिटी पूछी है। तो पॉइंट P जो है वो सेंटर से R की दूरी पर है, क्वेश्चन में गिवन है कैपिटल R की दूरी पर, जिसने हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री एंगल बनाया है। तो हमें दो चीजें चेक करनी है, एक पॉइंट O की लीनियर स्पीड कितनी है, एक पॉइंट P की लीनियर स्पीड कितनी है। चलिए अब यहां पे क्या गलती हो सकती है, चलिए मैं थोड़ा सा स्प्लिट करके बताता हूं। हम क्या करेंगे, मैं O और P को एनलार्ज करके बना लेता हूं। ये O है, दिमाग में रखिए, ये P है, और यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन पास कर रही है, ये 30 डिग्री है। हम यहां पे ऐसे करते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर, ये 30 है तो ये भी 30 हो गया। राइट, और अब देखिए क्या होगा। अब एक एक करके ट्राई टू डिकोड दिस। हम जब भी किसी सिंगल बॉडी की बात करते हैं जो प्योर रोल करती होती है, तो अगर मैं कोई भी बॉडी मानूं, डिस्क व्हाटएवर, प्योर रोलिंग में कंडीशन क्या होती है, देखिए मान लीजिए ये ओमेगा से रोटेट कर रही है, ये इसका सेंटर मास आगे ट्रांसलेट कर रहा है। तो हम ये कहते हैं
कि बॉटम मोस्ट पॉइंट पर स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए, यानी बॉटम मोस्ट पॉइंट की ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू रिलेटिव वेलोसिटी क्या बननी चाहिए, 0। फॉर प्योर रोलिंग द बॉटम मोस्ट पॉइंट मस्ट हैव विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड मस्ट हैव ए 0 रिलेटिव वेलोसिटी। वो कैसे पॉसिबल है? तो ये जो पॉइंट है, एक तो जितनी सेंटर ऑफ मास की स्पीड है उतनी हर पॉइंट की इस बॉडी में हर पार्टिकल जो है वो उतनी स्पीड से ट्रांसलेट करता चला जाएगा। तो जो cm की स्पीड है वो v तो होगी इस पार्टिकल के पास, हर एक पार्टिकल के पास। एक इसके घुमाव के कारण ये पार्टिकल को पीछे की तरफ स्किड करवाएगी ओमेगा के कारण। तो क्योंकि हम सारा कुछ सेंटर के हिसाब से स्टडी करते हैं और सेंटर की यहाँ से दूरी परपेंडिकुलर रेडियस बनता है, तो ओमेगा के कारण जो इस पार्टिकल की स्पीड पीछे को बनी ओमेगा आर बनी। तो देखिए अगर v ओमेगा आर से ज़्यादा होगा तो आगे की तरफ ये पार्टिकल स्किड करेगा, ये बॉडी स्किड करेगी। अगर v ओमेगा आर से कम होगा तो पीछे की तरफ स्किडिंग होगी। मुझे स्किडिंग खत्म करनी तो क्या करना पड़ेगा, जितना ये उतना ये होना चाहिए ताकि ये वेक्टर कैंसिल हो जाए। तो यही कंडीशन है, v मस्ट बी इक्वल टू ओमेगा आर। सो यानी सेंटर ऑफ मास की v ओमेगा आर के बराबर होनी चाहिए, तभी बॉटम ऑफ पॉइंट पर स्किडिंग खत्म होती है। ये दिमाग में रखिए, ये प्योर रोलिंग की कंडीशन होती है। अब ऐसे कुछ हम यहाँ सोचेंगे तो देखिए क्या होगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं O पॉइंट की नहीं, मैं P पॉइंट की चेक करता हूँ सबसे पहले। तो चलिए पहले O की आंसर निकाल ही देते हैं। तो जो बच्चे गलती करेंगे वो P पॉइंट के लिए कर सकते हैं। तो पहले O का आंसर निकाल देते हैं। सो O की लीनियर स्पीड वेलोसिटी क्या, 3r ओमेगा आई कैप है। लेटेस्ट चेक। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये मान लीजिए रिंग है, जो ये बड़ी रिंग है, तो O रिंग का सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास की लीनियर स्पीड तो v ही है, और v किसके बराबर होती है, ओमेगा इंटू आर। इसकी ओमेगा कितनी है, ओमेगा। आर कितना है, ऑब्वियसली रिंग का 3r, तो वो राइट साइड पर ही है, तो ये बिल्कुल ठीक है। ओमेगा इंटू 3r आई कैप, दिस विल बी द लीनियर स्पीड, लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट O। ठीक है, तो ओमेगा के कारण जो स्पीड होगी वो बाकी पार्टिकल्स की होगी। वो अलग बात है, रिंग के अंदर, रिंग तो अंदर से खाली होती है, राइट। तो अगर अंदर कुछ एरिया या वॉल्यूम होगा तो पार्टिकल्स की स्पीड ओमेगा के कारण हर जगह हम मार्क करते चले जाएंगे सेंटर पे, क्योंकि हम डिस्टेंस सारे सेंटर से लेते हैं। और जब ओमेगा के विद रिस्पेक्ट टू लीनियर स्पीड निकालते हैं तो ओमेगा को आर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आर यहां से लिया जाता है। तो जो चीज यहीं पर लाई करेगी उसका आर यहां पे होगा ही नहीं, इसलिए ओमेगा के कारण कोई लीनियर स्पीड नहीं आएगी। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। कई बार बच्चे यहां पर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए क्योंकि वो पॉइंट बिल्कुल सेंटर पे ही कोइंसाइड कर रहा है O, इसलिए ओनली वन लीनियर स्पीड विल बी आर ओमेगा इंटू आई कैप। तो O का आंसर तो आ गया। पॉइंट बी की बात करते हैं। अब पॉइंट बी डिस्क के अंदर है और डिस्क रिंग का पार्ट है, राइट। तो सबसे पहले तो हम ये कहेंगे, जैसे इस लॉजिक से, किसी भी बॉडी का हर पॉइंट की लीनियर स्पीड राइट की तरफ होगी ही होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो O, जो कि रिंग का भी सेंटर ऑफ मास है और डिस्क का भी सेंटर ऑफ मास है, कोइंसाइड कर रहा है दोनों का सेंटर O, तो जो O की लीनियर स्पीड रिंग के कारण बनी, दैट इज 3r ओमेगा, वो तो P के पास भी होगी, हर पार्टिकल के पास ये होगा ही होगा। तो P पर 3r ओमेगा आई कैप होगा ही होगा, ये बात होगी। अब डिस्क के विद रिस्पेक्ट टू, डिस्क के घुमाव के कारण जैसे ऐसे घूमेगी, ऐसे घूम रहे, तो जो पॉइंट यहां पर होगा लीनियर स्पीड ऐसे आएगी डिस्क के घुमाव के कारण। जो पॉइंट ऐसे होगा लीनियर स्पीड ऐसे आएगी, जो ऐसे होगा ऐसे आएगी, जो ऐसे होगा ऐसे आएगी, जो ऐसे होगा उसके लिए ऐसे आएगी। ये डिस्क के कारण लीनियर स्पीड बनेगी, उसकी रोटेशन के कारण। तो हम ऐसे मार्क कर देंगे, दिस विल बी, जितनी डिस्क की स्पीड है ओमेगा बाय 2, और जितना इसका डिस्टेंस यहां से यहां गिवन है, आर गिवन है, ओमेगा बाय 2 इंटू आर। अब हम क्या करेंगे, ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा 60। इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक बनेगा इधर, एक बनेगा इधर। तो क्वेश्चन में ये गिवन था, ये डायरेक्शन गिवन, ये जेड एक्सिस गिवन था, ये एक्स एक्सिस गिवन था, ठीक है क्वेश्चन में। तो ऑब्वियसली एक कंपोनेंट ओमेगा बाय 2r का पॉजिटिव के कैप की तरफ हो जाएगा, एक नेगेटिव आई कैप की तरफ हो जाएगा, और यानी 1 2 3 तीनों का वेक्टर सम करना है। लेकिन अब जो बच्चे गलती कर सकते हैं, मैं नहीं कह रहा सारे बच्चे गलती करें, लेकिन धोखा खा सकते हो, वो क्या करेंगे, वो कहेंगे सर ठीक है, डिस्क के घुमाव के कारण तो लीनियर स्पीड आपने ले ली ऐसे, व्हाट अबाउट द रोटेशन ड्यू टू रिंग। बच्चे क्या करेंगे, वो कहेंगे रिंग ऐसे घूम रही है तो वो ऐसे मार्क करने की कोशिश करेंगे, इसके कंपोनेंट बनाएंगे। नहीं, ये कंपोनेंट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि रिंग तो अंदर से खाली है, राइट। ये तो डिस्क के अंदर है पॉइंट, तो डिस्क की रोटेशन के कारण तो वहां पे लीनियर स्पीड का कंपोनेंट बन जाएगा। रिंग तो अंदर से खाली होती है, कोई पार्टिकल ही नहीं है, तो ये यहाँ पे गलती ना करे। यही सबसे ज्यादा, यही ब्रह्मास्त्र है, और यही कारण था मैंने ये क्वेश्चन चूज किया 2012 का और आपके सामने पेश किया। बहुत सारी साइट्स पर, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स पर, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर ये क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, लेकिन मुझे नहीं पता कि किसी ने ये चीज़ बताई है कि नहीं। मैंने एक प्रयास किया है, मैंने एक जैसे एफर्ट किया है आप लोगों के सामने ये चीज़ रखने के लिए। अगर आपको ये पसंद आया हो तो मेरी दरख्वास्त आपसे यही है,
ये चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए और अपने कमेंट जरूर लिखिए कि आपको ये जो चीज़ मैंने बताई है, जो चीज़ नहीं करनी वो कितनी पसंद आई। चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। तो अब इन तीनों का वेक्टर सम क्या होगा, क्योंकि ऑप्शन आई कैप के कैप की फॉर्म में गिवन है, तो हम जब ऐसे ऑप्शंस गिवन हो तो क्या करना होता है। चलिए, इसका एक कंपोनेंट पॉजिटिव साइड, तो जो नेट वेलोसिटी बनी पॉइंट पी की, तो एक तो बना लीजिए ओमेगा बाय 2r साइन 60 के कैप। एक नेगेटिव साइड पर लेकिन हम लिखेंगे प्लस सी और साथ में यहाँ लिख देंगे माइनस आई कैप, इधर प्लस 3r ओमेगा आई कैप। सॉल्व कर लेते हैं अब। साइन 60 इज √3/2, तो दिस बिकम्स √3/4 ओमेगा r के कैप। ये इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन ये प्लस क्या है, ये माइनस लिखा है तो ये हो नहीं सकता। उसके बाद यहाँ पर भी माइनस लिखा है तो ये हो नहीं सकता। तो देखा है तो आंसर सॉल्व करने की अब जरूरत नहीं है, सीधा या बी तो आएगा आएगा, लेकिन मैं फुली सॉल्व कर देता हूँ। उसके बाद ये आ गया cos 60 1/2, तो ये ऐसे आ गया, ये माइनस में था माइनस आई कैप। तो ऑब्वियसली एक वेक्टर इधर है एक इधर है, दो वेक्टर ऑपोजिट है, बड़े में छोटा माइनस करना होता है, तो ये बड़ा है इसमें से ये माइनस कर दो, एलसीएम वगैरह ले लेते हैं। तो क्योंकि बड़ा वेक्टर आई कैप है तो बड़े वेक्टर की तरफ रिजल्टेंट आएगा, तो प्लस में ऑप्शन होगी, बिल्कुल माइनस में नहीं होगी। तो ये बन गया 3r ओमेगा माइनस ओमेगा r/4 आई कैप। सो सॉल्व करके 4 3 12 माइनस 1 11 बन ही रहा है, तो सीधा लिख देता हूँ √3/4 ओमेगा r के कैप प्लस 11/4 r ओमेगा आई कैप। दिस इज द आंसर, ए और बी इज द आंसर। आई होप इट इज क्लियर टू यू, आपको क्वेश्चन बढ़िया लगा हो और क्या गलती हमने नहीं करनी उस पर जरूर गौर कीजिएगा। अपने कमेंट्स जरूर डालिए कि कैसे आपको ये क्वेश्चन पसंद आया। चलिए, मैं अगली वीडियो में भी कुछ ऐसा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सा कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करूंगा और मेरे हिसाब से जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बनेंगे अगले साल के लिए या आने वाले सालों के लिए मैं आपको करवाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार सभी को।